हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। कविता ई ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉप 20 एमसीक्यूज। यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ साथ आपके एंटायर चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्टिवरस प्लांट अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा होगा? इंसेक्टिवरस प्लांट इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं या फिर इंसेक्ट्स को अपनी ओर ट्रैप करते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट इनमें से होगा कस्कुटा प्लांट, पिचर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट या फिर मनी प्लांट। पिचर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट। दिस इज पिचर प्लांट और पिचर प्लांट देखने में काफी अट्रैक्टिव होता है। ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे इंसेक्ट्स इसके आसपास बैठते हैं, ठीक है, इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बंद हो जाता है और ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप करता है। और साथ में पिचर प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जो कि इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी के बीच में जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट ट्रू नहीं है? फंगस और एल्गी, इन दोनों को हम बोलते हैं लाइकन। या फिर फंगी प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू द एल्गी, या फंगस प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू एल्गी, या नन ऑफ ऑल। इनमें से गलत पॉइंट कौन सा होगा? फंगस और एल्गी, इन दोनों को हम बोलते हैं लाइकन। दिस इज करेक्ट। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इस तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। तो जब फंगस और एल्गी आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो इन दोनों को हम बोलते हैं लाइकन। नेक्स्ट पॉइंट, फंगी प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू द एल्गी। फंगी एल्गी को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि फंगी इज नॉन ग्रीन प्लांट। जबकि अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी इज ग्रीन इन कलर और एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए एल्गी प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू फंगी। एल्गी विल प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये पॉइंट गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फंगस प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू एल्गी। फंगस एल्गी को वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट करेक्ट है। इसका आंसर आएगा बी। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब फंगस और एल्गी आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा जबकि फंगस एल्गी को शेल्टर देगा और साथ में वाटर और मिनरल प्रोवाइड करेगा। इस पर या फिर आपने पत्थर के ऊपर लाइकन्स को देखा होगा। जब एल्गी और फंगी आपस में म्यूचुअल बेनिफिट में रहते हैं या फिर सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस टेक्स प्लेस इन। कैक्टस में फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होता है? लीफ में, स्टेम में, रूट में या फिर फ्लावर में? कैक्टस इज एन डेजर्ट प्लांट और डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स एब्सेंट होती है, ठीक है, या फिर लीव्स काफी स्कैंटी होती है, छोटी होती है। कैक्टस में जो स्टेम होता है, स्टेम का कलर ग्रीन होता है और स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इस कैक्टस के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा? स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट वन या राइट पॉइंट कौन सा होगा? फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। या फिर फंगी आर ग्रीन प्लांट्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। या फूड इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स ओनली। या द एनिमल्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा? तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो क्या क्लोरोफिल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? नहीं, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स में लीव्स का कलर ग्रीन होता है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फंगी आर ग्रीन प्लांट्स that can synthesize their own food. This is not correct. Fungi are non-green plants, ठीक है, and fungi cannot synthesize their own food. Food is necessary for plants only. ये भी गलत होगा। Food is not only necessary for plants, but food is necessary for all living beings. ना केवल plants के लिए बल्कि सभी living organisms को जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, the animals which cannot prepare their own food are called heterotrophs. इस तरह के एनिमल्स को जो अपना फूड अपने आप तैयार नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। दिस इज करेक्ट वन। तो इसका आंसर आएगा डी। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और इसलिए हम एनिमल्स को बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लाइव टुगेदर। वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स व्हाइल द अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड। Such an association of organism is termed as। इस तरह का एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करेगा जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे शेल्टर देगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। इस तरह के एसोसिएशन को हम बोलेंगे सेफ्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ऑटोट्रॉप्स या फिर सिम्बियोसिस।
इस टाइप के एसोसिएशन को या इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे सिम्बियोसिस, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ म्यूचुअल बेनिफिट में रहते हैं। दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म अगर फूड प्रोवाइड करेगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसे शेल्टर देगा, वाटर देगा, मिनरल देगा। इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड अपॉन इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, या ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन डेड डिकेइंग पार्ट्स, या ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड डिराइव फूड फ्रॉम अदर्स, या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा सी। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड डिराइव फूड फ्रॉम अदर्स। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ही शेल्टर लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ही रहते हैं और इन्हीं ऑर्गेनिज्म से ये फूड भी डिराइव करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ का, सेप्रोफाइट्स का, सिम्बियोसिस का, या फिर पैरासाइट का? कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। इसका आंसर आएगा डी। दिस इज कस्कुटा प्लांट। पैरासिटिक प्लांट इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से शेल्टर भी लेते हैं और साथ में दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही फूड भी डिराइव करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट, और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल होगा कस्कुटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आपने इनमें से देखना है कौन सा पॉइंट गलत होगा, ठीक है। रूट्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। प्लांट्स में रूट्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। या एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, या प्लांट्स सच एज ग्राम, पल्सीज एंड बीन्स आर लेगुमिनस, या कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें से रॉन्ग पॉइंट कौन सा होगा? फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, रूट्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, तो ये पॉइंट रॉन्ग होगा, ये इसका आंसर आएगा। फूड फैक्ट्रीज हम बोलते हैं लीव्स को। लीव्स में फूड स्टोर होता है, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो इसलिए लीव्स को हम बोलेंगे फूड फैक्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, बिल्कुल करेक्ट है, ये एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स सच एज ग्राम, पल्सीज एंड बीन्स आर लेगुमिनस। लेगुमिनस प्लांट्स के एग्जांपल्स में आएगा ग्राम, पल्सीज एंड बीन्स। लेगुमिनस प्लांट इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मतलब लेगुमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो ये पॉइंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और साथ में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? गलत पॉइंट को आप चूज करोगे इनमें। सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल, या अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है इसलिए अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइजोबियम इनमें से किसका एग्जाम्पल होगा? सिम्बियोसिस का, पैरासाइट्स का, सेप्रोफाइट्स का, या फिर डिकम्पोजर्स का? राइजोबियम प्रेजेंट होता है लेगुमिनस प्लांट्स में, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, लेगुमिनस प्लांट्स को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जबकि प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट में रहते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसका आंसर क्या आएगा? राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्लांट ऑफ कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू। कैक्टस प्लांट्स में लीव्स किसमें मॉडिफाइड होती हैं? ब्रांचेस में, स्पाइन्स में, स्पेक्टिकल्स में, या फिर टेंटिकल्स में? कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स एब्सेंट होती है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। स्पाइन्स जो आपको कांटे टाइप नजर आ रहे हैं इसे हम बोलेंगे स्पाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बीइंग्स को आप किस कैटेगरी में रखोगे? हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, या फिर नन ऑफ ऑल? ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, they are dependent on others, मतलब human beings are dependent on plants for their food, that's why human beings are heterotrophs, जबकि plants are autotrophs, क्योंकि plants में photosynthesis होती है, plants अपना food खुद तैयार कर सकते हैं। plants को हम autotrophs बोलते हैं, plants को हम producer भी बोलते हैं क्योंकि plants are producer, plants can produce their own food, but all animals, human beings, all are heterotrophs, they are dependent on plants for their food. Next question, which part of plant is called its food factory?
इनमें से प्लांट के किस पार्ट को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं? फ्रूट्स को, सीड्स को, लीव्स को या फिर फ्लावर्स को? प्लांट्स के लीव्स में फूड स्टोर होता है, इसलिए लीव्स को हम बोलेंगे फूड फैक्ट्री। लीव्स का कलर ग्रीन होता है, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है जबकि ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट होगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द sun to perform photosynthesis. या plants having red, violet, brown colored leaves cannot perform photosynthesis. या photosynthesis is also necessary for the production of oxygen gas in the atmosphere. या none of all. First point, chlorophyll absorbs light energy from the sun to perform photosynthesis. बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है और साथ में क्लोरोफिल सन से आने वाली रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करता है, तो ये पॉइंट करेक्ट होगा। प्लांट्स हैविंग रेड, वॉयलेट, ब्राउन कलर्ड लीव्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, बी आंसर आएगा इसका, क्योंकि इस तरह के प्लांट्स जिनमें लीव्स का कलर अगर रेड, वॉयलेट या ब्राउन होगा तो भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्योंकि उनमें दूसरे कलर के पिगमेंट्स ज्यादा प्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस क्यों नेसेसरी है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन मोस्टली किससे मिलती है? फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स आर कॉल्ड। लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, गार्ड सेल, फूड होल्स या फिर गैस होल्स। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसका आंसर आएगा ए। दिस इज स्टोमेटा, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अल्टीमेटली एनर्जी हमें किससे मिलती है? वाटर से, विंड से, सोलर से या फिर केमिकल एनर्जी से? अल्टीमेटली एनर्जी हमें मिलती है सन से, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड। लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या फिर क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन ए ग्रीन प्लांट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लांट का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? गार्ड सेल, थाइलेकोइड, लेमेला या फिर ग्रेनम? इसका आंसर आएगा गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज फाउंड इन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है? स्टोमेटा में, क्लोरोप्लास्ट में, सेंट्रियोल्स में या फिर स्ट्रोमा? क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जबकि क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म? इनमें से सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड डिकेइंग पार्ट्स को खाते हैं, इनमें से सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? एल्गी, मशरूम, कस्कुटा या फिर मैंगो? इसका आंसर आएगा मशरूम। मशरूम इज एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। एज इज लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या सोलर एनर्जी इज चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सोलर एनर्जी, या नन ऑफ ऑल? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।